कभी कभी सबसे बड़ा धोखा कोई इंसान नहीं देता, बल्कि हमारा अपना दिमाग देता है। और जब सच सामने आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। एक छोटे से शहर में आदित्य नाम का लड़का रहता था। वो पढ़ाई में तेज था, लेकिन दिल से बहुत भावुक। उसे हमेशा लगता था कि अगर कोई उससे प्यार करेगा तो कभी उसे छोड़कर नहीं जाएगा। कॉलेज में उसकी मुलाकात नैना से हुई। दोनों धीरे धीरे अच्छे दोस्त बने, फिर दोस्ती प्यार में बदल गई। लेकिन आदित्य के अंदर एक ऐसी मानसिक आदत थी जो उसे खुद भी समझ नहीं आती थी, ओवरथिंकिंग। अगर नैना का रिप्लाई 10 मिनट देर से आता तो वो सोचने लगता, शायद अब वो मुझसे प्यार नहीं करती। अगर वो किसी और से हंसकर बात कर लेती तो उसके मन में आवाज आती, अब मेरी जगह कोई और ले चुका है। असलियत कुछ और होती, लेकिन उसका दिमाग हर बार एक झूठी कहानी बना देता। धीरे धीरे आदित्य हर छोटी बात पर शक करने लगा। हर दिन बहस होने लगी। एक दिन नैना ने शांत होकर कहा, मैं तुमसे नहीं हार रही, मैं तुम्हारे डर से हार रही हूँ। ये कहकर वो हमेशा के लिए चली गई। उस दिन पहली बार आदित्य को एहसास हुआ कि उसने अपना रिश्ता किसी तीसरे इंसान से नहीं, बल्कि अपने ही दिमाग के डर से खो दिया। उसने फैसला किया कि अब वो खुद को बदलेगा। उसने मनोविज्ञान की किताबें पढ़नी शुरू की। उसने जाना कि इंसान का दिमाग अक्सर बिना सबूत के सबसे बुरा सोचने लगता है। इसे नेगेटिविटी बायस और ओवरथिंकिंग ट्रैप कहा जाता है। उसने हर नकारात्मक विचार को लिखना शुरू किया और खुद से सिर्फ एक सवाल पूछता, क्या इसका कोई सबूत है या ये सिर्फ मेरे डर की आवाज है। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास लौटने लगा। वो पहले से ज्यादा शांत, मजबूत और सफल बन गया। कुछ साल बाद जब वो एक बड़े सेमिनार में लोगों को मानसिक मजबूती पर भाषण दे रहा था, तब सामने बैठी भीड़ में उसे नैना दिखाई दी। दोनों की नजरें मिली। नैना की आंखों में गर्व था, आदित्य के चेहरे पर मुस्कान थी। उसे अब समझ आ चुका था, सच्चा प्यार किसी को रोकने में नहीं, बल्कि खुद को बेहतर इंसान बनाने में होता है। और उस दिन उसने सीखा, जिस इंसान ने अपने दिमाग पर जीत हासिल कर ली, उसे दुनिया की कोई हार कभी नहीं तोड़ सकती। आदित्य का भाषण खत्म हुआ तो पूरे हॉल में जोरदार तालियां गूंज उठी। नैना धीरे धीरे उसके पास आई और मुस्कुराकर बोली, आज पहली बार मैं उस आदित्य से मिल रही हूँ जिससे मैं हमेशा मिलना चाहती थी। आदित्य हल्का सा मुस्कुराया और बोला, धन्यवाद। अगर तुम उस दिन मुझे छोड़कर नहीं जाती तो शायद मैं कभी खुद को बदल नहीं पाता। नैना ने पूछा, क्या तुम्हें मुझसे नफरत नहीं हुई? आदित्य ने जवाब दिया, नफरत उस इंसान से होती है जो हमें गिरा दे। तुमने तो मुझे उठना सिखा दिया। ये सुनकर नैना की आंखें नम हो गईं। लेकिन इस बार आदित्य ने अतीत को दोहराने की कोशिश नहीं की। उसने कहा, कुछ लोग हमारी जिंदगी में साथ निभाने नहीं, बल्कि हमें हमारी असली ताकत दिखाने आते हैं। उस दिन के बाद आदित्य ने हजारों युवाओं के लिए एक मुफ्त ऑनलाइन कम्युनिटी शुरू की, जहां वो लोगों को ओवरथिंकिंग, आत्मविश्वास और मानसिक मजबूती पर मार्गदर्शन देने लगा। धीरे धीरे उसके वीडियो लाखों लोगों तक पहुंचने लगे। एक दिन उसे एक अनजान लड़की का मैसेज मिला। उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी थी, आज मैं अपनी जिंदगी खत्म करने वाली थी, लेकिन आपका वीडियो देखकर मैंने जीने का फैसला कर लिया। धन्यवाद। वो मैसेज पढ़कर आदित्य कुछ पल के लिए चुप रह गया। उसे एहसास हुआ कि जिस दर्द ने कभी उसकी जिंदगी तोड़ दी थी, वही दर्द अब किसी और की जिंदगी बचाने का कारण बन चुका था। उसने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, कभी कभी भगवान हमारी कहानी का सबसे दर्दनाक अध्याय इसलिए लिखते हैं ताकि वही कहानी किसी और की उम्मीद बन सके। और उसी दिन से आदित्य का एक ही मिशन बन गया, दिल टूटने से बड़ी हार नहीं होती, लेकिन टूटकर फिर से खड़े हो जाना सबसे बड़ी जीत होती है। कुछ महीनों बाद आदित्य की पहचान पूरे देश में एक मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में होने लगी। लेकिन एक रात उसे एक ऐसा ईमेल मिला जिसने उसे फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया। ईमेल में लिखा था, सर, मैं बिल्कुल वैसा ही इंसान हूँ जैसा आप पहले थे। मैं हर बात पर शक करता हूँ, हर रिश्ते को अपने डर से बर्बाद कर देता हूँ। क्या सच में इंसान बदल सकता है? आदित्य ने तुरंत जवाब दिया, इंसान तब तक नहीं बदलता जब तक वो अपनी कहानी के लिए दूसरों को दोष देता रहता है। बदलाव उसी दिन शुरू होता है जिस दिन वो आईने में देखकर कहता है, समस्या दुनिया नहीं, मेरी सोच है। कुछ महीनों बाद वही लड़का आदित्य के सेमिनार में आया। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था। वो स्टेज पर आया और बोला, सर, आपने मेरी जिंदगी नहीं बदली, आपने मुझे खुद से मिलवा दिया। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। आदित्य मुस्कुराया, लेकिन उसके मन में एक ही बात चल रही थी, जब इंसान अपने दिमाग की बनाई हुई झूठी कहानियों पर विश्वास करना छोड़ देता है, तभी उसकी असली जिंदगी शुरू होती है। उसने मंच से आखिरी बार माइक उठाया और कहा, याद रखो, हर रिश्ता विश्वास से चलता है, लेकिन सबसे जरूरी विश्वास अपने आप पर होता है। जिस दिन तुमने अपने डर पर जीत हासिल कर ली, उसी दिन तुम्हारी किस्मत बदलना शुरू हो जाएगी।
उसकी यह बात सुनकर पूरा हॉल खड़े होकर तालियां बजाने लगा और उसी पल आदित्य को एहसास हुआ कि कभी जो दर्द उसकी सबसे बड़ी कमजोरी था, आज वही दर्द लाखों लोगों की सबसे बड़ी ताकत बन चुका था। तालियों की गूंज धीरे धीरे शांत हुई। तभी पीछे की आखिरी पंक्ति से एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़े हुए। उन्होंने कहा, बेटा, आज तुमने हजारों लोगों को बदल दिया, लेकिन क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी कहानी अभी अधूरी है? आदित्य ने मुस्कुराकर पूछा, कैसे? बुजुर्ग ने अपनी जेब से एक पुरानी डायरी निकाली। उसमें आदित्य की कई साल पुरानी लिखी हुई बातें थीं। मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, मुझे कोई सच में प्यार नहीं कर सकता, मेरी जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। आदित्य कुछ पल के लिए चुप रह गया। बुजुर्ग बोले, इसे पहचानते हो? आदित्य की आंखें भर आईं। हाँ, यह मेरी ही डायरी है, मैंने इसे गुस्से में फेंक दिया था। बुजुर्ग मुस्कुराए, मैंने इसे सड़क किनारे पाया था। उस दिन मैंने सोचा था कि जिस लड़के ने ये लिखा है, अगर वो कभी अपने डर पर जीत गया तो एक दिन लाखों लोगों की जिंदगी बदल देगा। आज वही दिन है। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। आदित्य ने डायरी खोली और आखिरी खाली पन्ने पर एक नई लाइन लिखी, दिमाग झूठ बोल सकता है, लेकिन कर्म हमेशा सच लिखते हैं। फिर उसने डायरी बंद की और कहा, अगर आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा पन्ना है जिस पर सिर्फ दर्द लिखा है, तो उसे फाड़िए मत। उसी पन्ने के बाद आपकी सबसे खूबसूरत कहानी शुरू हो सकती है। उस दिन हॉल में मौजूद हर इंसान अपनी सीट से उठा। तालियां सिर्फ आदित्य के लिए नहीं थीं, वे उन सभी लोगों के लिए थीं जिन्होंने अपने डर से लड़ने का फैसला कर लिया था। और कहानी का सबसे गहरा संदेश यही था, जिंदगी आपको तोड़ने नहीं आती, वो ये देखने आती है कि टूटने के बाद आप बिखरते हैं या पहले से ज्यादा मजबूत बनकर उठते हैं। आदित्य स्टेज से नीचे उतर ही रहा था कि उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। भेजने वाले का नाम देखकर उसके कदम वहीं रुक गए। नैना, सिर्फ एक मैसेज था, आज मुझे यकीन हो गया। मैंने जिस इंसान को छोड़ा था वह हार गया था, लेकिन जो इंसान आज दुनिया के सामने खड़ा है उसे कोई कभी हरा नहीं सकता। मुझे तुम पर गर्व है। आदित्य ने मैसेज पढ़ा, कुछ सेकंड तक स्क्रीन को देखता रहा, फिर उसने बिना कोई जवाब दिए फोन लॉक कर दिया। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। सामने कैमरे की ओर देखकर उसने कहा, कुछ मैसेज का जवाब शब्दों से नहीं, आपकी कामयाबी देती है। और फिर वो भीड़ में खो गया। उसकी आखिरी आवाज पूरे हॉल में गूंज रही थी, जिस दिन तुम अपने दर्द को अपनी ताकत बना लोगे, उसी दिन दुनिया तुम्हें तुम्हारी हार से नहीं, तुम्हारी जीत से पहचानेगी। उस दिन लोगों ने सिर्फ एक स्पीकर नहीं देखा, उन्होंने एक ऐसा इंसान देखा जिसने साबित कर दिया कि सच्चा प्यार हमेशा साथ नहीं देता, लेकिन सही सीख देकर आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। याद रखना, जो लोग तुम्हें छोड़कर चले जाते हैं वे हमेशा तुम्हारी कहानी का अंत नहीं होते। कई बार वही तुम्हारी सबसे बड़ी सफलता की शुरुआत बन जाते हैं। और स्क्रीन काली हो जाती है। कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही एक लाइक, एक शेयर के साथ एक कमेंट भी जरूर करें।